गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्टिवेटेड स्लश प्लांट या एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने ट्रिकलिंग फ़िल्टर के बारे में डिस्कशन किया था कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर का यूज हम किस पर्पज़ से करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम एक्टिवेटेड स्लश प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लश प्लांट क्या होता है या एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस क्या होता है? जो सीवेज हमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से मिलता है ट्रीटमेंट के बाद, उस सीवेज या वेस्ट वाटर का हम क्या करते हैं, एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का यूज करके वेस्ट वाटर या सीवेज में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज कराते हैं या उसको ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस में हम एरिएशन टैंक का यूज़ करते हैं। जनरली एरिएशन टैंक को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो एरिएशन टैंक को हम जनरली प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के पहले हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए एरिएशन टैंक को प्रोवाइड करते हैं। तो पीएसटी और एसएसटी के बीच में हम एरिएशन टैंक को प्रोवाइड कराते हैं। तो मेन पर्पज़ क्या होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का, कि जब हम वेस्ट वाटर का या सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें जो एरिएशन टैंक में हम ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं उसमें कुछ स्लज की क्वांटिटी को रिटर्न भेज करके जो हमारा ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस होता है उसको और एक्टिव करना। मेन पर्पज़ हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का ये है। इसमें जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वेस्ट वाटर में उसको वो ऑक्सीडाइज करते हैं। तो चलिए हम फ्लो डायग्राम्स के थ्रू एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे ये एक एक्टिवेटेड स्लज प्लांट का फ्लो डायग्राम है। जैसे कोई सीवेज है तो उस सीवेज को सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम स्क्रीनिंग और ग्रिड चैम्बर और स्कीमिंग टैंक का यूज़ करते हैं। तो इस फ्लो डायग्राम में हम स्कीमिंग टैंक का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग स्कीमिंग टैंक का यूज नहीं किया जाता है। तो स्कीमिंग टैंक के बाद हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या करते हैं, जो सीवेज होता है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रीटमेंट करने के बाद या प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो सीवेज हमें मिलता है उस सीवेज को हम एरिएशन टैंक में एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के लिए एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए एरिएशन टैंक में भेज देते हैं। फिर उसके बाद उस सीवेज को हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में इफ्लुएंट करा देते हैं। अभी हमने बताया कि हम एरिएशन टैंक कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, पीएसटी टैंक और एसएसटी टैंक के बीच में एरिएशन टैंक प्रोवाइड कराते हैं। जब हम एरिएशन टैंक से वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने के बाद वेस्ट वाटर को सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं तो इसमें जो सेटल्ड होते हैं स्लज जो सेटल्ड होंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम में, उसको हम क्या करते हैं, उसकी कुछ क्वांटिटी जो होती है रिटर्न हम एरिएशन टैंक में भेज देते हैं और कुछ जो स्लज होता है जो सेटल्ड होता है उसको हम क्या करते हैं, स्लज डाइजेशन टैंक में भेज देते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। उसके बाद जो स्लज डाइजेस्ट होता है उसको ड्राई करा के उसको हम बर्न कर देते हैं या कहीं पे लैंड फिलिंग कर देते हैं। तो जो स्लज हम रिटर्न भेजते हैं एरिएशन टैंक में, तो इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने का प्रोसेस होता है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी टैंक में उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद उसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेज करके फिर उसको नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए हम भेज देते हैं, जहाँ पे हम वेस्ट वाटर का क्लोरीनेशन करते हैं। उसके बाद जो वेस्ट वाटर हमें मिलता है उस वाटर को हम फर्दर इफ्लुएंट कर देते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। ये हमारा एक फ्लो डायग्राम है एक्टिवेटेड स्लज प्लांट का। तो जो एक्टिवेटेड स्लज प्लांट होता है उसमें हम जनरली ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज कराते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। इसमें जो डिटेंशन टाइम होता है एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के लिए, जो एरिएशन टैंक यूज़ करते हैं उसमें जो डिटेंशन टाइम होता है वो जनरली कितना होता है, 4 to 8 आवर्स होता है। उसके बाद जो बीओटी रिमूवल इफिशियंसी होती है एक्टिवेटेड स्लज
प्रोसेस में एरिएशन टैंक के द्वारा, उसमें बीओडी रिमूवल इफिशियंसी जो होती है वो लगभग 80 से 95% तक हमारी बीओडी जो होती है वो रिमूव्ड हो जाती है। तो एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में जो बीओडी रिमूवल इफिशियंसी होती है वो हमारा कितना होता है, 80 से 95% होता है। फिर उसके बाद जो हम, जैसा कि हमने यहाँ पे ये इंडिकेट कर रखा है कि एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के लिए, एक्टिवेटेड स्लज प्लांट से पहले उस वेस्ट वाटर का, जिस वेस्ट वाटर का हम ट्रीटमेंट करते हैं उस वेस्ट वाटर का हम स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रीटमेंट करना नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद ही हम एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में एरिएशन टैंक के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज कराते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट बोलते हैं। ये हमारा होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या एक्टिवेटेड स्लज प्लांट। अब हम एरिएशन टैंक जो यूज करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में, उसके डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं, उसकी जो क्राइटेरिया होती है डिज़ाइन करने की उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो जनरली जो एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में एरिएशन टैंक का हम यूज करते हैं, जो टैंक, उसका शेप जो होता है वो जनरली रेक्टेंगुलर होता है। जनरली हम रेक्टेंगुलर शेप का एरिएशन टैंक यूज करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में। इसकी जो डेप्थ होती है एरिएशन टैंक की वो जनरली 3 to 4.5 मीटर होती है, और जो इसकी विड्थ होती है, और विड्थ की जो रेंज होती है वो 4 to 6 मीटर होती है। और जो एरिएशन टैंक का जो लेंथ होता है उसकी रेंज जो होती है 20 से 200 मीटर तक के बीच में इसकी हम लेंथ को एज्यूम कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि डिटेंशन टाइम एरिएशन टैंक में 4 to 8 आवर्स होता है, तो हम जो डिटेंशन टाइम लेते हैं एरिएशन टैंक में वो कितना होता है, 4 to 8 आवर्स होता है। अब जैसे हम एरिएशन टैंक का यूज करते हैं तो उसमें कुछ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस ऑक्सीजन को हम कैसे हम फुलफिल करते हैं, तो जब हम एरिएशन टैंक में ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन कराते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, तो उस बैक्टीरिया को कुछ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ऑक्सीजन को हम कैसे एरिएशन टैंक में भेजते हैं, उसके लिए हम 3 मेथड यूज कर सकते हैं। पहला क्या होता है, डिफ्यूज्ड एयर एरिएशन या एयर डिफ्यूजन। इसके द्वारा हम एयर को टैंक में फ्लो कराते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल एरिएशन का यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड क्या है, कंबाइन, मीन्स कि दोनों को यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूज्ड एयर और मैकेनिकल एरिएशन दोनों को यूज़ कर सकते हैं कंबाइन एरिएशन में। तो 3 मेथड होते हैं एरिएशन टैंक में जो हम एयर प्रोवाइड कराते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, ताकि उस ऑक्सीजन का यूज़ करके जो भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करें। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ एयर की, कितने एयर की ज़रूरत होती है, कितने ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया के द्वारा। जैसे यहाँ पे हमने ये पहला पॉइंट इंडिकेट कर रखा है कि 4000 to 8000 मीटर क्यूब ऑफ फ्री एयर विल बी रिक्वायर्ड पर मिलियन लीटर ऑफ सीवेज बीइंग ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट टू बीओडी रिमूवल। मीन्स कि पर मिलियन लीटर सीवेज में बीओडी को रिमूव करने के लिए, जो बीओडी यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करने के लिए पर मिलियन लीटर में 4000 से 8000 मीटर क्यूब एयर की ज़रूरत पड़ती है, फ्री एयर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा क्या है कि जो केजी के, हम केजी के अकॉर्डिंग कितना एयर एडॉप्ट करते हैं, तो सेकेंड पॉइंट में हमने ये इंडिकेट कर रखा है कि द यूजुअल रेट एडॉप्टेड इज 100 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर केजी ऑफ बीओडी रिमूवल, यानी कि पर केजी बीओडी को रिमूव करने के लिए 100 मीटर क्यूब एयर को हम एडॉप्ट करते हैं। जनरली जो हम ऑक्सीजन कंज्यूम कराते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, उसमें क्या होता है कि केवल 5% ऐसे ऑक्सीजन होते हैं जो एयर से हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एक्शन के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जनरली क्वांटिटी होती है एयर की ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज कराने के लिए। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज कि जो हम स्लज रिटर्न कराते हैं उसके वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो स्लज का वॉल्यूम होता है वो किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, तो होता क्या है कि
जो हमारा क्वांटिटी ऑफ स्लज होता है उसके हम कैसे डिसाइड करते हैं क्वांटिटी ऑफ स्लज हमारी कितनी होगी। तो अगर हमारे पास 1 लीटर में अगर 150 मिलीग्राम बीओडी है तो उसकी क्वांटिटी हमारी कितनी होगी रिटर्न स्लज की 25% होगी। अगर 1 लीटर में 250 मिलीग्राम बीओडी है तो क्वांटिटी ऑफ रिटर्न स्लज जो होगा वो 30% होगा। अगर 300 मिलीग्राम पर लीटर हमारी बीओडी है तो हमारी क्वांटिटी ऑफ रिटर्न स्लज कितना होगा 35 होगा। अगर 400 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी है तो हमारा क्वांटिटी ऑफ रिटर्न स्लज कितना होगा 40% होगा। अगर 500 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी है तो हमारे जो क्वांटिटी ऑफ रिटर्न स्लज होगा वो 48% होगा। अगर 600 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी है तो हमारा जो रिटर्न स्लज होगा वो 53% होगा। तो ये क्वांटिटी ऑफ रिटर्न स्लज होता है। अगर हमें पर मिलियन लीटर ऑफ बीओडी पता हो तो उस हिसाब से हम कितना स्लज रिटर्न करेंगे एरिएशन टैंक में ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एरिएशन टैंक हम यूज करते हैं उस एरिएशन टैंक में टैंक की कैपेसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एरिएशन टैंक की कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले से हम उस एरिएशन टैंक की कैपेसिटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ एरिएशन टैंक है। कैपेसिटी ऑफ द एरिएशन टैंक का फार्मूला क्या है V1 प्लस V2 इंटू कैपिटल T अपॉन 24 इन क्यूबिक। इसको हम मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे V1 क्या है वॉल्यूम ऑफ द सीवेज फ्लो इन मीटर क्यूब पर डे, यानी कि एक दिन में हम कितना सीवेज फ्लो कराते हैं एरिएशन टैंक में उसकी जो वॉल्यूम होगी वही क्या होगी V1 की वैल्यू होगी। V2 क्या है कि वॉल्यूम ऑफ रिटर्न स्लज इन मीटर क्यूब पर डे, मतलब एक दिन में हम कितना मीटर क्यूब स्लज जो होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का में स्लज जो सेटल्ड होता है उसको हम कितना रिटर्न कराते हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारा V2 की वैल्यू होता है। जनरली हम सीवेज फ्लो में हम क्या करते हैं कि 25 to 30% जो स्लज होता है उसको हम रिटर्न करा देते हैं एरिएशन टैंक में। ये चीज़ हमने यहाँ इंडिकेट कर रखा है कि 25 to 30% ऑफ सीवेज फ्लो को हम क्या करते हैं रिटर्न करा देते हैं एरिएशन टैंक में। अब हम टी क्या है यहाँ पे एरिएशन पीरियड है। अब एरिएशन पीरियड क्या होता है जनरली हमने अभी पीछे बताया है कि हम एरिएशन टाइम कितना लेते हैं डिटेंशन टाइम 4 to 8 आवर्स। तो ये हमारा एरिएशन टैंक की कैपेसिटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम एरिएशन टैंक की कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक थियरी थे जो जिसका यूज हम एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में हम यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।